बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पढ़ने जा रहे हैं। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी ये आसानी से रिएक्शंस नहीं देते। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें तमाम वैलेंसियां सिंगल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई की गई होती हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन अगर हम इनके रिएक्शंस करवाना चाहते हैं तो हायर टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस देते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। मेनली जो रिएक्शंस अल्केन्स शो करते हैं दैट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, यानी अल्केन्स में जो हमारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, मीन उनको हटाकर हम कोई और एटम या कोई हैलोजन लगा सकते हैं, तो इस तरह की जो रिएक्शन है उन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम अल्केन्स में एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते, यानी कुछ ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। सपोज इसको मैं रिप्लेस करूंगी, इस हाइड्रोजन को हटाऊंगी और इसकी जगह पर मैं कोई और लाइक हैलोजन वगैरह लगा सकती हूँ। हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली वो टू टाइप ऑफ अल्केन्स केमिकल रिएक्शंस हैं। नंबर वन इज हैलोजिनेशन एंड नंबर टू इज कंबस्शन। Now let's discuss what is halogenation. Halogenation mean addition of halogens. Addition of halogens. Halogens mean chlorine, bromine and iodine. अब हम अल्केन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मीथेन ले लें। अगर हम मीथेन का किसी हैलोजन के साथ लाइक सपोज क्लोरीन के साथ डार्क यानी अंधेरे में रिएक्शन करवाते हैं तो देयर विल बी नो रिएक्शन। अंधेरे में ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगी। और उसके बाद अगर हम यही वाला रिएक्शन लेट्स सपोज ब्राइट सनलाइट में करवाते हैं, यानी तेज सूरज की रोशनी में, ब्राइट सनलाइट में, तो भी ये बंद कर जाएगा सब कुछ, ब्लैक कार्बन बन जाएगी और साथ 2HCl। तो ये रिएक्शन भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर हम अल्केन की हैलोजिनेशन से फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें इसके साथ रिएक्शन डिफ्यूज्ड सनलाइट में करवाना पड़ेगा। डिफ्यूज सनलाइट मीन मध्यम सूरज की रोशनी। लेट्स सपोज ये मैंने क्लोरीन के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट, जैसे आप रूम के अंदर हैं तो सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज सनलाइट। तो ये स्टेप वाइज ये हैलोजन सबसे पहले इसके फ्री रेडिकल बनेंगे सूरज की रोशनी की वजह से, और ये स्टेप वाइज एक एक हाइड्रोजन को मीथेन से रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे और वहां पर क्लोरीन लग जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा के हमने इसकी जगह पे लगा दिया Cl और साथ में एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। यहीं तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि ये क्लोरोमीथेन CH3Cl फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा उन्हीं कंडीशंस में, तो एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 और उसके साथ एक और Cl लग जाएगा, तो Cl भी टोटल हो जाएंगे Cl2, साथ में HCl। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। और फिर ये डाइक्लोरोमीथेन हमारा CH2Cl2 अगेन रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ उन्हीं कंडीशंस में, तो एक और हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका कॉमन नेम है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो रिएक्शंस हैं वहां पर ये क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। अभी भी हमारे पास देखें इसके साथ एक हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेसेबल है, तो CHCl3
मज़ीद Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी और बिल्कुल उन्हीं कंडीशंस में और हमारे पास बन जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड हियर इज, जो कि आपको पता है कि बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हैलोजिनेशन का रिएक्शन होगा, जो कि एक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्केन्स का। और अल्केन्स की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हैलोजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन उसका जो है वो रिएक्शंस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट अल्केन गिव्स कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन मीन बर्निंग इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एयर मीन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज को जलाना। आमतौर पे हम जो अल्केन की एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं वो है हमारी घरों में जो सिलेंडरों में गैस इस्तेमाल होती है, लाइक दैट इज मीथेन। तो मीथेन को जब हम जलाते हैं, आपने देखा होगा ये हमारे लिए रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, जिसको हम डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, इसीलिए हम इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, जो कि हम यूज करते हैं कुकिंग अप्लायंसेस वगैरह में, ठीक है, डोमेस्टिक हीटर में, इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजन्स वगैरह में ये रिएक्शंस होता है। अगर तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो ये रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड है, यानी कि इन लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की थोड़ी मिकदार में, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। वही मीथेन बर्न तो करेगी लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगी, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, साथ में ब्लैक कार्बन और वाटर। ठीक है जी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है जी? ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। इट काज सफोकेशन एंड विच अल्टीमेटली काज डेथ, घुटन वगैरह होती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है डेथ काज होती है। आपने अक्सर देखा होगा जिस कमरे में लकड़ियां वगैरह या कोई किसी तरह से आग जलाई जाए तो थोड़ी देर के बाद हमें वहां पर घुटन महसूस होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसकी वजह से फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की वजह से हमें सफोकेशन, घुटन का एहसास होता है और विच मे बी समटाइम काज डेथ। दिस वाज द कंबस्टन रिएक्शन ऑफ अल्केन। नाउ लेट्स डिस्कस सम यूजेस ऑफ अल्केन्स। अल्केन मेनली मीथेन, जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, इट इज यूज्ड एज नेचुरल गैस, मीन जिसको हम मीथेन कह रहे हैं। इट इज मेनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है जी, ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा CNG यानी कि कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस है वो भी एक टाइप ऑफ अल्केन में से है। वो ऑटोमोबाइल में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ऑटोमोबाइल फ्यूल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, हम अल्केन्स के यूजेस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमें अल्केन से बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड्स मिलते हैं, लाइक ब्लैक कार्बन मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा हमें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मिलते हैं, इथाइल अल्कोहल मिलता है, जो जो चीज़ें हम इससे बना सकते हैं ये केमिकल्स। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, सो ऑन। तो ये सारे केमिकल्स हम मज़ीद डिफरेंट आगे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कार्बन ब्लैक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए हमारे जो रबड़ की जो है इंडस्ट्रीज वहाँ पे। ठीक है जी। इसके अलावा शू पॉलिश में ये इस्तेमाल होता है और फिल्टर इंक के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। और इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारा क्लोरोफॉर्म, जो भी हमने इसमें बनाया है CH3CHCl3। तो ये आपको पता है कि एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है रबर और वैक्सेस में, रबर
और वैक्सेस बनाने के लिए एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एनेस्थीसिया यानी कि जैसे ऑपरेशन से पहले बेहोश किया जाता है तो उसको कहते हैं, उसमें भी एज ए एनेस्थीसिया भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट बना था कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको पता ही है बेस्ट हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और इसके अलावा ये ड्राई क्लीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। दीज आर ऑल यूजेस ऑफ अल्केन्स। थैंक यू सो मच।